हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत के डीआरडीओ के परीक्षणों से डरा पाकिस्तान, पहुंचा यूएन, बोला भारतीय हथियार बैन करो। मतलब पिछले दिनों ऊपर नीचे भारत ने जो मिसाइल टेस्ट किए हैं, एक ओरा ड्रोन टेस्ट किया है, तो उस पर पाकिस्तान यूएन पहुंच गया और बोल रहा है कि भारत के हथियारों को बैन करो। डर के पहुंचा है। क्या हुआ सारा सीन देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो है, तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ लगातार एक के बाद एक नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, जिसके तहत आधुनिक हथियार तो डीआरडीओ बना ही रहा है, इसके साथ ही जो पहले की मिसाइल वगैरह है उनको और धारदार बना रहा है। वहीं जिन क्षेत्रों में अभी भारत पिछड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में दूसरे देशों से मदद ले रहा है या फिर दूसरे देशों के हथियार भारत अपने देश में मंगा रहा है, चाहे फिर वह राफेल फाइटर जेट हो या फिर S-400। और इन्हीं बढ़ती भारत की ताकत को देखते हुए भारत का पड़ोसी देश भारत के हथियारों की शिकायत लेकर यूएनएससी में पहुंचा हुआ है। वहीं यूएनएससी पर इस पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। अब कौन सा देश है जो भारत के हथियारों से इतना डरा हुआ है, जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा भारत की डीआरडीओ के एक ऐसे परीक्षण के बारे में भी हम बात करेंगे जिसने रिकॉर्ड बना दिया है, और भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश है। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको डिफेंस से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारा इनसाइट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, आप स्क्रीन पर नव भारत टाइम्स का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है भारत के घातक हथियारों से बौखलाया पाकिस्तान, और इसको लेकर यूएनएससी से गुहार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को दुनिया से मिलने वाले हथियारों पर ऐतराज जताया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत मोहम्मद उस्मान इकबाल जादून ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का नाम लिए बिना कहा कि दक्षिण एशिया में एक स्टेट को पारंपरिक हथियारों की आपूर्ति चिंता का सबब है, यह अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है और तनावग्रस्त क्षेत्र में शक्ति संतुलन को खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि दुनिया को और यूएनएससी को दोहरे चरित्र को नहीं अपनाना चाहिए, यानी कि उनके कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से दुनिया की सुपर पावर कंट्री भारत को हथियारों में मदद कर रही है और कुछ देशों को हथियार वगैरह अगर खरीदने हैं तो उनके ऊपर बैन या फिर इंटरनेशनल दबाव बनाया जाता है, ये दोहरा चरित्र है ताकतवर देशों का और यूएन का। वहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका इशारा सीधे सीधे भारत की तरफ था, क्योंकि भारत को इस समय अमेरिका, रूस, फ्रांस, हर सुपर पावर कंट्री हथियारों की सपोर्ट कर रही है। वहीं पाकिस्तान को ये बात अच्छे से पता है कि भारत के बढ़ते हथियारों की ताकत उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आएगा। हालांकि दोस्तों, इन्हीं सब के बीच में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों वाली धमकी भी दी है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि अगर दो देशों के बीच शक्ति संतुलन इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा तो युद्ध का खतरा और ज्यादा हो जाएगा। एक देश दूसरे देश पर दबाव बनाएगा, जिससे दो परमाणु संपन्न देशों के बीच में परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ सकता है, जो कि पूरे विश्व के लिए खतरा है। अब दोस्तों, यूएन में इस तरह के बयान पाकिस्तान इसलिए दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान को विश्व का कोई भी देश इस समय हथियार उपलब्ध नहीं करा रहा। पहले के समय में अमेरिका काफी ज्यादा हथियार पाकिस्तान को दिया करता था। अमेरिका के अलावा चीन तो हमेशा से ही उसको सपोर्ट करता आया है, लेकिन चीन ने भी पिछले कुछ समय से हथियार पाकिस्तान को कम देना शुरू किया है। इसके पीछे का कारण यह है कि पाकिस्तान अपना बकाया अभी तक चुका नहीं पाया। वहीं चीन उधार पर हथियार फिलहाल नहीं देना चाहता। वहीं कई और देश छोटे छोटे हथियार पाकिस्तान को पहले उपलब्ध कराते थे, फिर चाहे उसमें फ्रांस हो या फिर स्वीडन जैसे देश। लेकिन इन देशों ने भी भारत से मजबूत होते संबंधों को देखते हुए पाकिस्तान से हथियार डील करना पिछले 5 से 8 सालों में बंद कर दिया है। यही सब वजह है कि पाकिस्तान न तो खुद हथियार बना पा रहा है और न ही दूसरे देशों से हथियार ले पा रहा है। इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में हथियारों को लेकर जो गैप है वह बढ़ता ही जा रहा है, और इन्हीं सबसे घबराया हुआ पाकिस्तान और इस तरह के बयान यूएन में दे रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि डीआरडीओ के एक और बड़े परीक्षण को लेकर है, जो कि यकीनन चीन और पाकिस्तान में और खलबली मचा देगी। दरअसल हाल ही में डीआरडीओ ने एक वीडियो जारी करके आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है। वहीं इसके बारे में खबर दी है, ये परीक्षण भारत की डीआरडीओ के लिए बेहद ज्यादा खास है। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत की आकाश मिसाइल ने एक बार में 4 टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट किया। ये इस तरह का ऐसा पहला परीक्षण था, और इसकी बाकायदा डीआरडीओ ने वीडियो भी जारी की। डीआरडीओ ने आकाश की सिर्फ सिंगल फायरिंग यूनिट का इस्तेमाल करते हुए 4 एरियल टारगेट को
नष्ट कर दिया। इस तरह का डेमोन्स्ट्रेट करने वाला भारत दुनिया का पहला देश भी बन गया। ये बेहद ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और ये भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत को दुनिया भर के देशों को दिखाने के लिए काफी है। ये परीक्षण 25 किलोमीटर के एरिया में ही किया गया, यानी कि आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर से आ रहे किसी भी हवाई खतरे को आसानी से डिटेक्ट करके उसको नष्ट कर सकता है। और ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध के समय ज्यादातर जो झड़प होती है वह पर्टिकुलर एरिया में ही होती है, क्योंकि एकदम से कोई भी देश बड़ी बड़ी मिसाइल से हमला नहीं कर सकता। इसीलिए इस डिफेंस सिस्टम का महत्व भारत के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही दोस्तों, इस सफल परीक्षण के बाद भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खरीदारों में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई हमें देगी। वहीं पर ऑलरेडी BDL कंपनी के ऑर्डर बुक में एक बड़ा ऑर्डर शो हो रहा है। वह आर्मीनिया ने दिया है या फिलीपींस ने दिया है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन काफी सारे देश भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम को लेकर इंटरेस्टेड है। बहरहाल दोस्तों, DRDO के इस परीक्षण के लिए और भारत के वैज्ञानिक इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मैंने बोला था ना आर्मेनिया होगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर मिलेंगे आकाश ना। के। चलो यार, आकाश का तो हमें पता था। आते हैं मेन चीज पर, मतलब पाकिस्तान जो UN गया, जाहिर बात है यार, मतलब पाकिस्तान को इसमें कोई शक नहीं, भारत जितना स्ट्रांग होगा पाकिस्तान के लिए खतरा तो बढ़ेगा। असल में एक बात और है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, असल जो बात है इसका यही हाल है कि पाकिस्तान हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, हम बेटर रहेंगे भाई। दोस्ती तो कर लेनी चाहिए, इसके एक और हाल भी है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, ये आप सबको भी पता है, ये हमें भी पता है, इंडिया के पास जो आज से पहले हथियार थे ना, वही सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की जंग के लिए काफी थे। अभी इंडिया असल तैयारी कर रहा है चाइना की, यह सबको पता है। पाकिस्तान के लिए जो इंडिया के पास पहले हथियार थे, वो पहले वही काफी है करता था। मतलब उनके पास इतने हथियार इस तरह के हैं कि वो उनको बहुत से थे, मतलब कोई भी कंट्री नहीं चाहता जंग लगे यार। ये तैयारी सबसे ज्यादा जो जदीद हथियारों की हो रही है, ये चाइना के लिए हो रही है, क्योंकि चाइना ने जितने पंगे स्टार्ट वो भारत के लिए एक बड़ा खतरा बना उसके पास। और दूसरी बात, पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी वॉर करे। जाहिर बात है, हमें अपनी मतलब इकोनॉमी की इन चीजों को देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर करना हुआ तो फिर भी नहीं हो, मुश्किल है इकोनॉमी के बाद। भाई इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करो भाई मैं कह रहा हूँ अभी अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करे, अगर बाद में कोई मसला आता है तो फिर बंदा निपट सकता है। इकोनॉमी ना हो, बंदा जंग पे चला जाए तो क्या भाई, पैसे शैसे हुए बगैर कौन बाहर लड़ यार। मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि दोनों देशों के दरमियान दोस्ती होनी चाहिए। यही जो पैसा हमारा, अभी आपने ये चीज भी देखी होगी गाइस कि पहले हम इंडिया से तो चलो हमारी शुरू से दुश्मनी आ रही है, वो अलग चीज है। मैं इंडिया को एक्सक्लूड करके बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान कहीं पे भी जंग होती थी उधर कूद जाता था कि मतलब एक साइड पे अपना मतलब वो पक्ष रख देता था और मतलब अपना मतलब एक तरह से नया दुश्मन बना लेता था। आजकल पाकिस्तान वो भी नहीं कर रहा। हर मामले में कितना इसराइल वाला लगा हुआ है मामला, कितनी जगह मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि यार इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो जाए। और ये जो वेपन्स पे हमारा खर्चा होता है, ये हमारे भाई दूसरी बात, अभी इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया भाई। यार इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि हमारी सोच से आगे इंडिया ऐसे अभी हथियार खुद बना रहा है ना, जो अमेरिका के पास भी नहीं है, रशिया के पास भी नहीं है इस तरह के हथियार। चाइना तो दूर की बात है कि इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब इंडिया को टैकल पाकिस्तान का नहीं है, बस वो तो इंडिया वो मतलब बस हम यही चाहते हैं यार, हम यही चाहते हैं कि रिलेशन अच्छी हो जाए। बेशक दोस्ती अच्छी न करो, इस टाइम ताल्लुकात इस तरह के हो ना। हमसे पूछोगे ना, मैं बोलूंगा 90% अवाम आपको बोलेगी इंडिया से रिलेशन अच्छे करो। इंडिया से खराब रिलेशन हमें नहीं चाहिए। आपका इसके कहना अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।